Hello students, it is my another lecture of biology for class 12th. We start the chapter second sexual reproduction in flowering plant. तो उसमें कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने कवर कर लिया था. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनीशियम, ये हमने कवर कर लिए थे. फिर इसके बाद एंड्रोशियम से हमने स्टार्ट किया था. एंड्रोशियम जो है कंबाइंड स्ट्रक्चर है जिसमें कि जो सिंगल यूनिट है उसको एंथर कह रहे हैं. तो एंथर का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर हमने सब कुछ पढ़ लिया था इस तरह से. नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक हमारा होना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे हम रुके थे. अब यहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ pollen grain or microspore in microsporangium through meiotic cell division by the pollen grain pollen mother cell. In short we can write it PMC, pollen mother cells. अब ये जो है जो मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन जो अलग अलग प्लांट है उनमें अलग अलग शेप के हो जाते हैं. ठीक है. तो मियोटिक सेल डिवीजन आपको पता है कि सेल डिवीजन दो बार होगा. तो इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं. मींस अगर आप देखें मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन, तो मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन में किस किस तरह के इनके अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं. डाइकोटिलीडन में जो बनता है स्ट्रक्चर आफ्टर टू सेल डिवीजन, तो वो किस तरह का बनेगा, वो बनेगा आइसो बाइलेटरल. एंड जो मोनोकोटिलीडन में बनेगा वो किस तरह का बनेगा, टेट्रा हेड्रल इस शेप का बनेगा. टेट्राहेड्रल किस तरह का, कुछ इस तरह का, और ये ऐसे, यानी कि एक इसमें नीचे की तरफ होगा ऐसे. ठीक है. ऊपर से केवल आपको तीन स्ट्रक्चर नजर आएंगे, लेकिन जो आइसोबाइलेटरल है उसमें आपको एक साइड से ही एक ही डायरेक्शन से आपको फोर के फोर स्ट्रक्चर नजर आ जाएंगे. ठीक है. चलिए. तो मींस एक टेट्राइड स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो सबसे पहले फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइड बाय मियोटिक सेल डिवीजन. इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राइड भी इसको कह लेंगे. ठीक है. चलिए. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि ये इसके बाद मैच्योर होना शुरू होगा, और मैच्योर होने के लिए फिर जो टैपिटम है वो टैपिटम क्या करेगी, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, इसका डेवलपमेंट होगा. अब इसके बाद मैच्योर होने के बाद फिर ये इसका ये डेवलप होना स्टार्ट होगी. और डेवलप होने में फिर इसका क्या होगा कि इसमें जो इसका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा. जो जर्मिनेशन है वो जब ये एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम के जब अंदर है, तभी इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. और जब जर्मिनेशन होता है तो इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. ठीक है. और इस जो न्यूक्लियस है ये, इस एक न्यूक्लियस में होगा एक माइटोटिक सेल डिवीजन. माइटोटिक या ऐसे माइटोटिक सेल डिवीजन. मींस माइटोटिक सेल डिवीजन का मतलब डिवीजन एक ही बार होगा, सिंपल. और माइटोटिक सेल डिवीजन में जो डॉटर सेल बनती है वो टू डॉटर सेल्स जनरेट होती हैं. तो एक न्यूक्लियस में माइटोटिक सेल डिवीजन के रिजल्ट का क्या होगा कि यहाँ पर दो नए न्यूक्लियस बन जाएंगे. एक तो कौन सा होगा, जनरेटिव. ठीक है. जनरेटिव न्यूक्लियस. और सेकंड होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस. फिर इनका डेवलपमेंट होगा, और एक पॉलन ग्रेन में फिर क्या होगा, जो ये आपके जो मैच्योर जो पॉलन है आपका, मैच्योर पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर जिसे कह रहे हैं. ठीक है. तो जो मैच्योर पॉलन ग्रेन या मैच्योर माइक्रोस्पोर, तो उसमें क्या होंगे, टू सेल्ड आपको स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. फर्स्ट जो सेल जो उसमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा जनरेटिव सेल होगी, क्योंकि फिर ये न्यूक्लियस एक सेल में डेवलप हो जाएगा, जनरेटिव सेल. और सेकंड कौन सी होगी, वेजिटेटिव सेल. तो ये टू सेल स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. अब इसके बाद अब पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं.
तो जो पोलन ग्रेन है आपके, ये बहुत वेरी टाइनी स्ट्रक्चर है ये, और कितने अबाउट इनके 20 to 50 माइक्रो एम इतना इनका साइज है। एक सिंपल स्ट्रक्चर है इनका, ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। और कुछ जो आपको नेचर में आपको मिलेंगे, कुछ तो आपको पोलन ग्रेन वो स्पाइनी भी होंगे, मींस कुछ स्पाइंस प्रेजेंट होंगे उनके सराउंडिंग। ठीक है। इनकी जो आउटर जो लेयर होगी, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। आउटर लेयर जो होगी उसको कहेंगे क्या, एक्साइन। इनर को कहेंगे इंटाइन। ठीक है। एक्साइन जो है, एक्साइन एक नेचर में बहुत ही हार्ड मटेरियल है, जिसे कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये इससे फॉर्म्ड होती है। ठीक है। मींस एक्साइन इज मेड फ्रॉम स्पोरोपोलेनिन, और ये बहुत हार्ड मटेरियल है और एनवायरमेंट रेजिस्ट मटेरियल भी है। मींस किसी भी तरह के हार्श कंडीशन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो इंटाइन है आपकी, सॉरी, इंटाइन पोलन ग्रेन की जो है, तो वो किस चीज से बनी थी, वो दैट इज मेड फ्रॉम सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है। और प्लस इसमें जो होगा, इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा, बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। ओके। तो एक्साइन, इंटाइन, डेंस साइटोप्लाज्म, और इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो आपका वेजिटेटिव सेल, शॉर्ट में मैंने लिख दिया वीसी, एंड सेकंड दूसरा होगा जनरेटिव, जीसी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो ये दो स्ट्रक्चर हमने बना दिए, किस तरह से हमें बन गई ये भी हमें पता चल गया। ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब पोलन ग्रेन क्या कहते हैं, डीहेसेंस ऑफ एंथर। मैच्योर होने के बाद डीएसेंस मींस जो एंथर उनका डीएसेंस होगा, और उसके बाद मींस रप्चर हो जाएगी उसकी आउटर लेयर, और जो टेपिटा, सॉरी, एपिडर्मिस एंडोथीशियम जो हमने पढ़ी थी, और मिड लेयर, एंड द एंथर केम आउट फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर इसके बाद ये कहाँ होंगे, ये आपके जो है एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे। और अब एनवायरनमेंट में पहुंचने के बाद ये या तो फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर ये कहीं और भी पहुंच जाते हैं, सपोज करो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी में भी चल जाते हैं, ह्यूमंस के, किसी भी एनिमल्स के, तो वहां पर ये क्या कर सकते हैं, ये एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ आपको मिलेंगे लोग जो फ्लावरिंग जब होती है तो उस टाइम पे उन लोगों को जो है कफ स्टार्ट हो जाता है, एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो सब इसी की वजह से होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में उस वक्त पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने के बाद वो एलर्जी कॉज करते हैं। कई बार जो इतनी प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है कि वो एस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। चलिए, अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि नॉर्मली जो हमारे एक बड़ी वीड है जो ग्रो हो जाती है, दैट इज पार्थेनियम, गाजर घास, कैरेट ग्रास जिसे कुछ कहते हैं हम लोग कॉमनली जिसको कहते हैं। ठीक है। तो उसके जो एनवायरनमेंट में स्पोर्ट्स स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड होने के बाद वो एलर्जी कॉज करते हैं, और वो एलर्जी जो है आपकी स्किन से रिलेटेड भी है। अब इसके बाद लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी हैं पोलन ग्रेन के ह्यूमंस के लिए, जैसे कि दे आर हाईली न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इनको मतलब इनको एज ए फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज आप इनको कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि इनकी वायबिलिटी बहुत कम होती है, मींस बहुत कम टाइम के लिए ये सरवाइव कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं पोलन ग्रेन जो केवल 1 डे ही सरवाइव कर सकते हैं, वो एक दिन के बाद, वो 1 डे के बाद वो डिजेनरेट हो जाते हैं और डीजेनरेट। कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ टाइम के लिए, कुछ ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम 1 मंथ, इतने टाइम तक भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो फाइनली डीजेनरेट ही हो जाएंगे।
ठीक है। तो इसलिए कई बार जो साइंटिस्ट हैं उनको स्टोर करके भी रख लेते हैं, स्टोर करके उनको रख लेते हैं जिनमें रखते हैं, तो उस जगह को हम पोलन बैंक हम उनको कह देते हैं, बाद में उनको यूज़ किया जा सकता है। ये जो आपकी वेजिटे जब आपकी जो पोलन ट्यूब जो बाहर जो आती है, ठीक है, पोलन ट्यूब जब जैसे ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद जब पोलन ट्यूब बाहर आएगी, पोलन ट्यूब से ये वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल बाहर आएंगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट के उसको हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट। तो जो पोलन ट्यूब जो आएगी उसको हम क्या कहते हैं, मेल गैमीटोफाइट हम उसको कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये सब कंप्लीट माइक्रोस्पोरेजेंसिस हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसमें टॉपिक कुछ ज़्यादा मुश्किल